Today our topic is अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। हमारा क्या टॉपिक था क्लास 9 का जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे पहले प्रीवियस में मल्टीमीडिया वगैरह के बारे में मैंने बताया था, ऑडियो वीडियो एनिमेशंस वगैरह के बारे में बताया गया था। अब सीबीएसई के नेक्स्ट सिलेबस में क्या कह रहा है कि क्लास 9 में दूसरा है चैप्टर जो साइबर सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज को बताएगा। साइबर सेफ्टी क्या होता है, तो साइबर सेफ्टी सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ, सोशल नेटवर्किंग्स में इसका यूज़ कैसे होता है, प्रॉपर यूजेस क्या होता है, ये सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम बता दें कि सबसे पहला है सेफली ब्राउजिंग द वेब। देखिए, दो लेयर्स होते हैं। आप पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक नॉर्मल लेयर जो होता है, जैसे यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा किसी लॉक का साइन दिख रहा है, यहाँ पे लॉक, और यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। कनेक्शन इज सिक्योर। तो अगर इस तरीके का कोई वेबसाइट है और लॉकिंग का साइन दिखा रहा है, यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है, इसका मतलब हम लोग उस पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें ब्राउज कर रहे हैं वो क्या है, सिक्योर मैनर में है। कभी कभी कोई कोई वेबसाइट्स होती हैं जो कि सिक्योर नहीं रहता है, नॉट सिक्योर लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे, तो उसमें कोई डेटा का इंटरेक्शन का जब काम होगा तो वो सिक्योर मैनर में नहीं होगा। ये आप लोग जान लीजिए कैसे। जैसे अगर एक वेबसाइट में अभी खोलता हूँ securervservices.org, मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया, तो उस वेबसाइट को मैंने खोला तो यहाँ पे देखिए ताले का चाबी का है। तो यहाँ पे इसको अगर मैं कॉपी करके देखता हूँ कि आखिर इसमें कौन सा प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है, तो नोटपैड में इसको मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड लिखा, तो पहला तो हमें पहचानना है सिक्योर वेबसाइट किसको कहेंगे और अनसिक्योर वेबसाइट किसको कहेंगे। तो ये पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आपको देखना है। जब इसको मैंने पेस्ट किया, बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको दिखाई दे, ऐसे दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा भी है तो और भी तो ये जब आप देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट हो जो HTTPS जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, HTTPS जुड़ा हुआ है। HTTPS कहने का सेंस क्या है, यहाँ पे S जिसमें जुड़ा हुआ है, S। तो HTTP का मतलब तो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर। तो अब पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब कोई वेबसाइट खोली जाए जो कि अनसिक्योर हो, ठीक है, जो मतलब सिक्योर नहीं हो, जो कि HTTPS पे नहीं चलता हो, तो ऐसा देखते हैं। ऐसे तो अक्सर है, अब कोई भी वेबसाइट वैसा नहीं होता है जो कि मतलब अनसिक्योर हो, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा वेबसाइट हमें मिल जाए। ये भी सिक्योर है, सारा सिक्योरिंग। दूसरी वेबसाइट ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर होगा। सारी वेबसाइट सिक्योर ही मिल रही हैं। से एक मिनट, एक वेबसाइट मैं खोलता हूँ, देखिए ये जो वेबसाइट ओपन हुई है एमटेक इंजीनियर्स, सिक्योर नहीं है सर, ये सिक्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट सिक्योर। तो इससे आपको पता चल रहा है कि कौन सी वेबसाइट सिक्योर नहीं है और कौन सी वेबसाइट सिक्योर है। ताले का साइन ही नहीं रहेगा। अब इसको कॉपी करते हैं। इसको मैंने यहाँ से Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ पर नोटपैड में देखा कि दोनों में आखिर URL में क्या अंतर आ रहा है।
अब देखिए आप लोग दोनों में डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक क्या लगा हुआ है एस और दूसरे में एस लगा है नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो एस लगा हुआ है वो सिक्योर है, जो एस नहीं लगा हुआ है वो क्या है, अनसिक्योर है। ये पता करने का सबसे इजी प्रोसेस है, सबसे आसान तरीका, आप इसे पता कर सकते हैं HTTPS। अब आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना होगा कि HTTPS का फुल फॉर्म मैंने क्या कहा, हाइपर टेक्स्ट, बोलिए आप लोग, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आखिर साइबर क्राइम्स क्या होता है। तो ये साइबर क्राइम्स के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है हम लोगों के साथ, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है, जैसे आपका पेटीएम आप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू कहीं और ट्रांजेक्शन हो जाना, आपका पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना, आपका अकाउंट हैक हो जाना, आप आपको कोई नंबर से कोई परेशान कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, अननोन नंबर है, आप उसको नहीं जानते, आपको हैरासमेंट कर रहा है बार बार, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, साइबर क्राइम में ही आता है। सारी चीज़ें साइबर क्राइम में होती है। तो साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, एक क्रिमिनल एक्टिविटी है दैट आइदर टारगेट्स और यूजेस अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर नेटवर्क और ए नेटवर्क डिवाइस, जिसको किसको हम टारगेट बनाते हैं, हम टारगेट बनाते हैं किसी कंप्यूटर को, या किसी कंप्यूटर पूरे कंप्यूटर नेटवर्क को भी टारगेट बना सकते हैं, या नेटवर्क डिवाइसेस को टारगेट बनाते हैं। अब साइबर क्राइम किससे कमिटेड होता है, तो हैकर से, हु वांट टू मेक मनी, क्या करना चाहते हैं साइबर क्राइम क्रिमिनल्स जो होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स आखिर करना क्या चाहते हैं, तो पैसा, हु वांट टू मेक मनी। अब वो मनी कैसे भी आए, चाहे वो मेहनत चोरी करके ही आए, किसी का डकैती करके ही आए, उनका काम बस है हु वांट टू मेक मनी। साइबर क्राइम इज कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, साइबर क्राइम जो होता है या तो किसी एक आदमी के थ्रू किया जा सकता है, या उसका एक पूरा ग्रुप होता है, एक पूरा चोरों का जैसे डकैतों का ग्रुप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस तरीके से भी ये काम करते हैं। इसलिए एकदम सावधान रहना कि साइबर क्राइम तो एक ही आदमी नहीं कर सकता, साइबर क्राइम में ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो भी साइबर क्राइम कर सकते हैं, और उनका काम है बस पैसा ठगना। अदर भी काम्स होते हैं, जैसे रेयरली कुछ काम होता है, वो क्या करते हैं साइबर, सबसे मेन तो काम यही होता है कि पैसा ठगना, लेकिन रेयरली वो क्या कर सकते हैं, कुछ साइबर क्राइम्स का ये भी एम होता है कि ताकि आपके कंप्यूटर को डैमेज कर दिया जाए, है ना। साइबर क्राइम्स एम्स टू डैमेज कंप्यूटर्स फॉर रीजन अदर देन प्रॉफिट, दिस कुड बी पॉलिटिकल और पर्सन। ये जो डैमेजिंग वाली बात मैं बोल रहा हूँ, वो पॉलिटिकल रीजन से भी डैमेजिंग करने का कोई चाहता है, किसी को पर्सनल दुश्मनी है तो भी वो क्या करता है, डैमेज करने की बात करता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कंप्यूटर को ज़्यादातर डैमेज नहीं करते हैं, उनका काम होता है पैसा कमाना, फ्रॉड करना। ज़्यादातर साइबर क्राइम यही होता है, फ्रॉड, पैसा कमाना। हाँ, पर्सनली कोई किसी से दिक्कत में है, पर्सनली दुश्मनी है, तब वो किसी के कंप्यूटर को डैमेज करना चाहेगा, या पॉलिटिकल इशू है, कोई राजनीति है, तब जाकर के उसके कंप्यूटर या उसके नेटवर्क डिवाइसेस को डैमेज करना चाहेगा। ये सारी इश्यूज होती हैं साइबर क्राइम की। अब साइबर क्राइम्स कैसे होता है, कुछ साइबर क्राइम्स क्या क्या है, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की बात कर रहा है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम का मतलब क्या हुआ, कितने तरह के साइबर क्राइम्स, कौन कौन सी चीज़ें अगर आप करेंगे तो साइबर क्राइम्स में वो चीज़ें आती हैं। देखिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल है,
डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स का। सबसे पहला, ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड। ये तो सब जानते हैं, ईमेल के थ्रू फ्रॉड करना, इंटरनेट के थ्रू फ्रॉड करना। किसी की आइडेंटिटी फ्रॉड, यानी कि हु पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन एंड यूज्ड। मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति है, उसका हम पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक कर लिए हैं और हम बोल रहे हैं उसका मतलब उसका सारा आईडी यूज करके हम कुछ भी कर सकते हैं। हम तो छिप गए ना, अब पकड़ में क्या आएगा, वो जिसकी आईडी हम यूज कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी फ्रॉड भी होता है, वेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन एंड यूज्ड। बात समझ में आ रही है? यस सर। थर्ड बात होती है थेफ्ट। हाँ, थेफ्ट ऑफ फिनेंशियल और कार्ड पेमेंट डेटा, चोरी करना। ठीक है, किसका? फिनेंशियली कार्ड जो है उसका नंबर पता करना, एटीएम का पिन पता करना, ओटीपी पता करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता कर किसी वे से, किसी तरीके से ये सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं तो फिर हम उसका सारा अकाउंट का बैलेंस हम अपने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद थेफ्ट एंड सेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। कॉर्पोरेट डेटा का मतलब कोई मतलब क्या कह सकते हैं, एक पर्सनल डेटा है, सिक्योरिटी वाले डेटा है, जैसे कि मिलिट्री का कोई डेटा है, सैनिकों का कोई डेटा है, तो उस डेटा को हैक करना, उस डेटा को जानकारी लेना, दूसरे तक पहुंचाना, ये भी साइबर क्राइम है। मान लीजिए कि हमारे मिलिट्री का डेटा हम हैक कर लिए और आईएसआई को, पाकिस्तान वालों को बेचेंगे तो उससे पैसा मिलेगा मुझे। तो ये भी तो यस सर। ये भी तो एक साइबर क्राइम हो गया। तो ये कुछ ऐसे साइबर क्राइम्स हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं। हाँ बोलिए। रैंसमवेयर का मतलब क्या होता है? वो सारा आपको मिलेगा, आप लोग घबराइए मत। और हम आप देख ही रहे हैं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज टॉपिक डील करता हूँ। तो आने के उसको आने दीजिए टाइम, वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा। वायरस का टाइप है ना। तो टॉपिक बाई टॉपिक आप क्या हुआ बताइए। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, ये 4 चीज़ें अगर क्वेश्चन आती हैं, क्वेश्चन आता है अगर आपके एग्जामिनेशन में, तो ये 4 बातों को आपको लिख लेना है। ये टाइप्स होता है साइबर क्राइम का। ईमेल आइडेंटिटी थेफ्ट, फाइनेंशियल कार्ड पेमेंट थेफ्ट एंड सेल कॉर्पोरेट डेटा, ये बस ज़्यादा जो हमारे सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, उसी को चलना है। वीडियो सेंड कर दीजिएगा। हाँ वीडियो मिल जाएगा आपको, वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे ही ना? हाँ यूट्यूब पे मैं लिंक भेज दूंगा आपके क्लास में। लेकिन सबसे प्रॉब्लम है कि ना कोई सब्सक्राइब करता है और ना ही कोई लाइक करता है। कर दिए सब्सक्राइब कर दिया है। आज 40 आदमी या 27 आदमी है, कम से कम 27 को सब्सक्राइबर चाहिए ना, 27 लाइक चाहिए ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए साइबर क्राइम्स कैसे टारगेट करता है किसी पर्सन को या किसी कंप्यूटर डिवाइस को या किसी इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टारगेट करता है। तो टारगेट इन्वॉल्व्स वायरसेस। कंप्यूटर को टारगेट करने में क्या इन्वॉल्व होता है? वायरस इन्वॉल्व होता है। वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज्ड। फुल फॉर्म इसका याद रखने का है। वायरस का फुल फॉर्म हुआ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज्ड। और कुछ अदर टाइप के भी वायरसेस होते हैं जिससे हम लोग टारगेट करते हैं। जैसे कुछ मैलवेयर होता है, ठीक है, मैलवेयर क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का वायरस होगा
और अदर टाइप होंगे, मैलवेयर हो सकता है, वायरस, रैंसमवेयर हो सकता है, ये टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब क्या है, कैसे आगे का डिस्कशन है। क्या होता है कि साइबर क्रिमिनल्स इन्फेक्ट योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करता है विथ यूजिंग द वायरस, विथ यूजिंग द malwares, ताकि आपके डिवाइस को डैमेज कर पाए और आपका डिवाइस काम करना बंद कर दे। कुछ टाइप ऑफ वायरसेस को वो, सम टाइप ऑफ वायरसेस को वो यूज करता है। या मेलवेयर की सहायता से, ये टाइप ऑफ वायरस है, मेलवेयर की सहायता से वो क्या करना चाहेगा, आपके डेटा को या तो डिलीट कर दे या चोरी कर लेगा। ये भी साइबर क्रिमिनल्स करते हैं। तो हमें ये नहीं सीखना है कि हम मेलवेयर कैसे बनाएं, वायरस कैसे बनाएं, हमें ये सीखना है कि उन वायरस से और उन मेलवेयर से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये इम्पोर्टेंट होता है। सर सर वायरस का फुल फॉर्म बताएं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर रिसोर्स अंडर सीज, सीज्ड। सीज का मतलब, सीज, सीज मतलब क्या, जैसे किसी सील नहीं कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसको सीज बोलते हैं, जब्त कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज्ड। यस सर, ठीक। Cybercrime that stop user using a machine or a network or prevent a business providing software services to its customer is called denial of services DOS attack। साइबर क्राइम्स जो होता है यूजर्स के मशीन्स को या नेटवर्क को, प्रिवेंट ए बिजनेस प्रोवाइडिंग ए सॉफ्टवेयर सर्विसेज, उसके बिजनेस को रोक देता है, उसके कामों को रोक देता है, उसके काम को होने ही नहीं देता है। कौन? साइबर क्राइम्स। तो सो इट्स कस्टमर, अब उसके कस्टमर्स को वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाता कंपनी, जिसको हम डैनियल ऑफ सर्विस बोलते हैं, डॉस अटैक बोलते हैं। ठीक है। कुछ साइबर क्रिमिनल्स कंडक्ट करते हैं साइबर क्राइम इस तरीके से ताकि वो आपके कंप्यूटर को वायरसेस के थ्रू टारगेट कर पाए। वो क्या करते हैं कि यूज देम स्प्रेड मेलवेयर, मेलवेयर को उसमें डालेंगे या किसी तरह से डाल दें, चाहे इंटरनेट के थ्रू डाल दें या किसी मशीन के थ्रू डाल दें या पेन ड्राइव के थ्रू डाल दें या नेटवर्क में डाल दें। वो किसी तरह से मेलवेयर को आपके सिस्टम तक पहुंचाना चाहेंगे और आपके सिस्टम में वो इन कर गया एक बार तो फिर वो अपना डॉस अटैक करेगा ही करेगा। हो सकता है कि वो मेलवेयर क्या करे, मेलवेयर का मतलब हुआ क्या, एक तरह का वायरस जो मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देगा आपके सिस्टम में। मेल फंक्शनिंग का मतलब क्या, उल्टा फुल्टा काम स्टार्ट कर देगा, जो आप नहीं चाहिएगा वो भी काम होना चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपका इंपॉर्टेंट कोई फाइल है, इंपॉर्टेंट कोई डेटा है, वो अपने आप डिलीट हो जा रहा है, तो आप थोड़ी कर रहे हैं, वो तो मेलवेयर कर रहा है, एक तरह का वायरस कर रहा है। या आपका एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फ़ोल्डर की बहुत सारी कॉपी तैयार होती जा रही है, तो बहुत सारा कॉपी तैयार होता जा रहा है, तो ये आपका मेमोरी क्या हो जाएगा, फुल अप हो जाएगा, आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली डाउन होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह की मेल फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है कौन, किस तरह का वायरस, मैलवेयर वायरस। तो ये समझना चाहिए कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और देखिए अक्सर मतलब हमेशा अटैक होता रहता है। अटैक कहाँ से कहाँ हो रहा है ये आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा देश किस देश पे साइबर क्राइम अटैक कर रहा है और कैसे रोका जा रहा है। ये एकदम क्या कहते हैं उसको, लाइव हम लोग देख सकते हैं। अब हम लाइव साइबर थ्रेट मैप पे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का मैप आ जाएगा। ठीक है, लाइव साइबर थ्रेट मैप। देखिए अटैक हो रहा है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, फिनलैंड पे किया, चाइना पे कर रहा है, कहाँ से कौन अटैक हो रहा है देखते रहिए। ऑस्ट्रेलिया,
पे हो रहा है, श्रीलंका पे हो रहा है, इंडिया पे हो रहा है साइबर अटैक्स। मतलब ये भी एक तरह का वर्चुअल वॉर है। वर्चुअल वॉर मतलब समझ रहे हैं ना, सामने सामने नहीं लेकिन छुपा हुआ है वो, लेकिन किसी को दिखता नहीं है, उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। वो चीज़ है बट वो दिख नहीं रहा है, तो उसको हम वर्चुअल कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रियल थ्रेट में अटैक्स आप देख रहे हैं, कैसे अटैक की जा रही है, डैमेजिंग करने के लिए, नेटवर्क सिस्टम को बंद करने के लिए, नेटवर्किंग सिस्टम को डेमोलाइज करने के लिए, चोरियां करने के लिए, किसी के पर्सन के कंप्यूटर को खत्म करने के लिए, डैमेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं अटैक, और ये सच्चाई है। अब ऊपर आप लाइव साइबर थ्रेड में अटैक्स में आप देख सकते हैं कितने अटैक्स आज हो चुके हैं। ऊपर आप देख रहे हैं, काउंट हो रहा है, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपको दिखाने के पीछे यही था कि हमें प्रिवेंटर बनना है। देखिए, हैकर दो तरह का होता है, एक वाइट हैट, एक होता है ब्लैक हैट। तो एक हैकर जो होता है, वो हैकर क्या करता है कि चोरियां करता है, डैमेजिंग करता है। और एक हैकर होता है जो प्रिवेंट करता है, उन चीज़ों को रोकता है। तो हमको इथिकल हैकिंग सीखनी है। हमको इथिकल हैकिंग सीखनी है कि हम कैसे दूसरे के कंप्यूटर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर या अपना कंप्यूटर को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे इन हैकर्स को रोकें। ना कि चोर बनना है, ना कि डकैत बनना है। तो काफ़ी कुछ आप लोगों ने आज जानकारी ली अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बुक तो खैर कितने लोगों ने लिया होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बुक भी लेना हाँ, बुक भी लेना ज़रूरी है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी। बुक का नाम शायद कंप्यूटर एप्लीकेशन था। वही है। सर वो बुक बाहर मिल जाएगा ना? हाँ, सुमित अरोड़ा। हाँ, सुमित अरोड़ा का है बुक। तो उसके उस बुक से बाहर नहीं जाएगा। और जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ना बाबू, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इसी से आएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से आएंगे। इसलिए वीडियो को तो खैर मेरा देखना ही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी देखना ही है। टीए1 का सिलेबस कौन कौन सा चैप्टर है? हम मुझे लगता है 2 यूनिट होगा। ऐसे बना नहीं है, बन जाएगा, बन जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब ये चीज़ मई के बाद क्लियर होगा क्या होना है, और जो भी होना होगा मैनेजमेंट कमेटी जो है आपके स्कूल का, वो आपके पास मैसेज करेंगे। ओके, तो इसका मैं वीडियो भेज देता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और लाइक्स कर देंगे वीडियो को। और जिनको दिक्कत है, परेशानी है, जिनको दिक्कत परेशानी है, वो दोबारा उस वीडियो को देखेंगे, आपका सारा जो भी पढ़ाई हुआ है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। जी। ओके, बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर।